एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि आपकी लाइफ में जिस मिरेकल का आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वो होने वाला है? आपकी लाइफ में क्या बदलने वाला है? क्या पॉजिटिव चीज़ें आने वाली हैं? और कौन सी चीज़ों को लेके, कहते हैं ना कि हमारी आंखें खुल गई, तो कौन सी चीज़ों को लेके आपके जीवन में कुछ ऐसा घटने वाला है जिससे आपको चीज़ें क्लियरिटी के साथ दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, चीज़ें साफ साफ नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे, नहीं रेजोनेट करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर लेके आऊँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या चल क्या रहा है अभी अभी क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन। हाँ, देन उसके बाद हम बात करेंगे आपका फ्यूचर में क्या बदलने वाला है। चलिए फोकस बना के रखिएगा, देख लेते हैं क्या चल क्या रहा है अभी। बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या चल रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सारे खुद से नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकते। अगर आप मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं तो थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको रखनी पड़ेंगी। और अगर आप यही सोच के रीडिंग देख रहे हैं कि ठीक है, जो जीवन में हो रहा है घट रहा है, हमने तो कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लिया है क्योंकि ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो फिर आपको वही मिलेगा जो आप एग्जैक्टली चाह रहे हैं। टैरो को आप कितने दिन से देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको आप फॉलो कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट आपकी एनर्जीज़ हम तक पहुँचती हैं, है ना। कनेक्शन बनता है ऑडियंस से, तभी ये रीडिंग होती है। दो आए हैं, दोनों ले लेती हूँ। ओके, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए हैं। मैंने कहा ना कि अगर आप ये सोच के देख रहे हैं कि जीवन में जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे और हम बहुत खुश हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है कि ठीक है, अब तो दुख सहने की आदत हो गई है ना। अब तो लोगों का बुरा भला जो लोग बोलते हैं वो सब सह के ना हम थक गए हैं, और हमें अब कोई हमें उम्मीद भी नज़र नहीं आती है ना। हमें कुछ सुधारना भी नहीं है, हमें किसी को समझाना भी नहीं है। ये वाली फीलिंग आप अभी फील कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है ना, जिस चीज़ को पाने के लिए आप बहुत तेज़ी से उसकी तरफ दौड़ रहे थे, जो चीज़ें आपको प्रोग्रेस देने से रोक रही थी, कहीं ना कहीं वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स उल्टे पैर निकलनी है। अब यहाँ पे आप सिर्फ लेज़ी हो रहे हैं। आपके अंदर की एनर्जी जो है वो आपको काम करने से रोक रही है, क्योंकि पास्ट बहुत ख़राब रहा है। आप चीज़ों को बैलेंस करने से पहले ना कई बार हज़ार बार सोच रहे हैं कि अगर मैं फिर से इस एनर्जी में चला गया, क्योंकि अभी तो मैंने बड़ी मुश्किल से कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखा है, अभी बड़ी मुश्किल से सेटलमेंट करना सीखा है, बड़ी मुश्किल से ये सीखा है कि कैसे मैं परिस्थिति से डील करूं, है ना। जो मेरे बीच में रुकावटें आ रही थी, कहीं ना कहीं मैंने स्वॉर्ड की एनर्जी क्या कह रही है, एक्सेप्ट करना सीख लिया है। एक्सेप्ट करना अच्छी बात है, बट उस एक्सेप्टेंस के साथ आप आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं, ये गलत बात है जो आपकी लाइफ को हार्म करेगा। और लाइफ टाइम आप इस सिचुएशन में अगर फंस के रह गए तो सक्सेस और मिरेकल तो दूर की बात, आप जो भी सोच रहे हैं ना, कई बार क्या होता है, मैंने ऐसी कुछ चीज़ें देखी हैं कि इंसान जहाँ होता है ना वहाँ से भी नेगेटिविटी में चला जाता है। प्रोग्रेस करना दूर की बात, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करके अपनी लाइफ को डे टू डे बेस पे स्पॉइल कर रहा होता है। तो आपकी ये एनर्जीज यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, आप सिर्फ सोच रहे हैं ना कि सूरज निकलेगा, दिन अच्छा होगा, प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन मन में एक तनाव है, मन में एक डर है, मन में एक नेगेटिविटी है जिसको आपको हील करना था, लेकिन आपने उसके साथ एडजस्ट कर लिया है। उसके साथ आपने अपने आप को रोक लिया है कि चलो जी, जीवन ऐसे ही चलना है तो मैं तो ऐसे ही चलने वाला हूँ। ये वाली एनर्जी अभी आप यहाँ पे फील हो रही है, ये वाली एनर्जी अभी यहाँ पे चल रही है। बहुत तेज़ी से कुछ आपकी तरफ आ रहा है ना, नाइट ऑफ सोर्ड, बहुत तेज़ी से कोई चीज़ आपकी तरफ बढ़ रही है, आपको इसको छोड़ना नहीं है। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ ऐसी बढ़ रही हैं जो आपके फ्यूचर को ब्राइट करेंगी, आपके फ्यूचर को एक नई दिशा देंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप अगर
हार मान के बैठ जाएंगे तो फिर कोई भी एनर्जी आ जाए, कैसी भी एनर्जी क्यों ना आ जाए, आप वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो आपके अंदर जो ये एक्सेप्टेंस आ गई है, यहाँ पे आपको हील करना है, और कुछ जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको आपको एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए 10 स्टार की एनर्जी, आप देख रहे होंगे कि मैं वापस कार्ड क्यों पढ़ रही हूँ आज, क्योंकि ये वाली जो एनर्जी है इसने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। जो आप, मैं हमेशा कहती हूँ ना, एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए सच को, और आगे बढ़िए, रुक के मत रह जाइए। आप रुक के रह गए, एक्सेप्ट कर लिया और अब मैं बस आराम से सोने वाला हूँ या आराम से मैं इन चीज़ों को डील करने वाला हूँ, ये नहीं करना है। स्टार की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है, आपने अपना बहुत टाइम किया है दूसरों को सुधारने में, इसको सुधारूँ इसको सुधारूँ, बैलेंस बनाने में। दो लोग लड़ रहे हैं, फैमिली की परिस्थिति ऐसी है ना, फैमिली परिवार के लोगों में बीच में बैलेंस बनाना, बिजनेस और जॉब में बैलेंस बनाना, बिजनेस और रिश्तों में बैलेंस बनाना, यानी कि बैलेंस बनाते बनाते कहीं ना कहीं थक गए हैं। और टू ऑफ वांड्स की एनर्जी, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया है, जिसके लिए बैलेंस बनाया, जिसके लिए चीज़ें की ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव ही उड़ गई हैं, आपके लिए एक ऐसी एनर्जी हो गई है जिससे, कहते हैं ना टू ऑफ वांड्स, आपके जीवन में रुकावटें ही आई हैं। आपने जितनी समझदारी दिखाई, जितनी कोशिश की ना, आप उतना ही नेगेटिव, यानी कि एक इंसान होता है ना, टाइम खराब करने वाली बात है। तो आपने जिनको भी सुधारने की कोशिश की है या जिनके ऊपर भी अपना टाइम स्पेंड किया है, वो अभी तक क्या लग रहा है कि आपने टाइम ही खराब किया है ना, आपने नेगेटिव ही किया है अपनी लाइफ में, उससे कुछ प्रोग्रेस होने वाली नहीं है। ना तो सामने वाला बंदा सुधरा, और आपकी खुद की एनर्जी भी नेगेटिव हो गई। आपकी खुद की एनर्जी भी अब आपको नहीं कह रही है कि आप इस तरह से आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे जितनी भी समझदारी दिखाई है ना, जितनी भी कोशिशें की गई हैं, वो कहीं ना कहीं खराब गई हैं। एक चीज़ आप समझ लीजिए, आप किसी की डेस्टिनी नहीं बदल सकते। आप किसी को गाइड कर सकते हो, समझा सकते हो, उसको आगे के लिए बता सकते हो कि आपके फ्यूचर में ये चीज़ें आ रही हैं, बट आप ये सोचें कि आप उसकी डेस्टिनी बदल देंगे, बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में मिरेकल चाहते हैं तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, और उन लोगों के बीच से निकलना पड़ेगा जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। आपकी दुख की वजह ना ये भी हो सकती है, या ये जो, हाँ, आप रुक के बैठ गए हैं कि भाई मैं इतनी कोशिश कर ली। देखिए ज़्यादातर कोशिश हम करते हैं फैमिली मेम्बर्स पे या हमारे नियर एंड डियर पे। तो ये जो सोर्ड की एनर्जी है ना, 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये जो आप थकान महसूस कर रहे हैं, ये जो अपने जीवन में रुकावट महसूस कर रहे हैं, या जो भी आपके दुख की वजह है, वो यही है कि मैं एक इंसान को प्रोग्रेस कराना चाहता था या प्रोग्रेस कराना चाहती थी, पॉजिटिव उसको अपनी लाइफ में करना चाहती थी, लेकिन वो हो नहीं पाया, है ना। मैंने अपना टाइम भी वेस्ट किया, मैंने अपनी जो अर्निंग्स थी, अपनी जो सेविंग्स थी, अपनी जो पॉजिटिविटी थी, वो भी इस इंसान को दे दी, और अपना टाइम भी कहीं ना कहीं मैं नेगेटिविटी में बिताता रहा। अपना टाइम भी मेरे साथ ऐसा बीत गया कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मुझे करना क्या है। तो वो भी आपके दुख का कारण हो सकता है ना। एस ऑफ स्वॉर्ड देखिए, अब यहाँ पे वक्त बदल रहा है। क्या बदल रहा है ये देखेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्या कह रही है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट। आपके जीवन में ना कुछ ऐसा बदलाव आने वाला है, प्रकृति कुछ ऐसा बदलाव करेगी कि ये जो स्वॉर्ड की एनर्जी है ना, आप देखिए ना तलवार पे एक पत्तियाँ आ गई हैं, फ्लावर आ गए हैं, फ्रूट आ गए हैं। तो ये आपके लिए जो भी आपके जीवन की रुकावटें थी, वो जो भी दुख थे, वो कहीं ना कहीं समाप्त होते नज़र आ रहे हैं। आप अपनी समझदारी से, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, किसी दूसरे की वजह से नहीं, आप अपनी समझदारी से अगर इस एनर्जी से आप निकलने में कामयाब हो गए, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप अपनी समझदारी से अपनी परिस्थिति को सफल बना लेंगे, सक्सेस बना लेंगे। जो अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास आ रही है ना, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, जो कुदरत आपको देने वाली है ना, उस अपॉर्चुनिटी को कैश करने में आप कामयाब हो जाएंगे।
आप अपने जीवन का उद्देश्य ना टाइम रहते समझ जाएंगे। यहाँ पे आपके जीवन का जो भी उद्देश्य है, आपको जो भी अपना ड्रीम पूरा करना है, वो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे ना। बहुत टाइम से थैंकलेस लोगों के साथ टाइम बिताया है, हर्मिट की एनर्जी है ना। दूसरों को रास्ता दिखाने में अपने आप को अंधा कर लिया। दूसरों के लिए प्रकाश, ये बंदा ना सर झुका के देखिए ना, रोशनी दिखा रहा है दूसरों को। सर झुकाए हुए है। सर झुकाने का मतलब क्या है? डिवोटी हो गया है, सरेंडर हो गया है। आ, अपना पूरा फोकस अपनी लाइफ से हटा के अपनों की लाइफ पे लगा दिया है, उस इंसान की लाइफ पे लगा दिया है जिसको ये प्रेम करता है या जिसको ये अपनी लाइफ में कामयाब देखना चाहता है। और उसका रीज़न क्या हुआ? क्योंकि सामने वाले ने तो कुछ करना ही नहीं था, तो आपकी परिस्थिति खराब होती चली गई। अब क्या है? आप थैंकलेस लोगों के साथ जो आपने टाइम बिताया और कभी धन्यवाद भी नहीं मिला ना, तो जो भी टाइम आपने थैंकलेस लोगों के साथ बिताया, वो अब आपको समझ में आने वाला है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आप अपने काम में फिर से मुझे जुटते नज़र आ रहे हैं, आप अपनी अचीवमेंट के लिए फिर से फाइट करते नज़र आ रहे हैं। आपने जिन लोगों को सपोर्ट समझा है ना, जिन लोगों पे पैसा खर्च कर दिया, हेल्थ ख़राब कर दी, अपने इमोशंस वेस्ट कर दिए, आज ये आपको फील होता होगा कि ये इमोशंस मेरे वेस्ट हो गए हैं। यहाँ पे अब सब कुछ बदलता नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने ठान ली है कि अब मुझे अपने लिए जीना है। जिन जिन लोगों ने ये ठान ली है ना, ये मिरेकल देखिए उनकी लाइफ में 100% घट के रहेगा। जिन जिन लोगों ने ये ठान लिया, और जो लोग स्वॉर्ड की एनर्जी में अभी भी रीडिंग सुन के भी स्वॉर्ड की एनर्जी में है ना, उन लोगों को मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं यही कहूँगी कि आप अपने हालात ख़राब कर रहे हैं, आप अपने आप को ही परेशान कर रहे हैं। दूसरों ने तो जो किया है वो किया है, आप खुद भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं अपनी आप को अपनी लाइफ को ख़राब करने के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जिन लोगों ने दिल दुखाया है, जिन लोगों के लिए बहुत कुछ किया, जिन लोगों के लिए आपने हेल्थ ख़राब कर ली, अपना पैसा ख़राब कर लिया, देखिए ना दे रहे हैं लोग आपके पैरों में पड़े हैं। एक टाइम था जब लोग इंसाफ मांगने आपके पास आते थे, एक टाइम था जब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते थे। अब क्या हुआ? जब हम हद से ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं ना, बेस ऑफ पेंटिकल्स, अपना ही खजाना खाली कर लिया, अपना ज्ञान खाली कर लिया। आपकी नॉलेज से लोग आगे बढ़ गए, आपके ज्ञान से लोग आगे बढ़ गए, और आप कहीं ना कहीं वहीं रह गए। तो इसका क्या मतलब है? सब कुछ खराब कर लिया जिन लोगों की वजह से, वहाँ पे कुछ नहीं बदला। अभी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है जो आप स्पिरिचुअल यात्रा पे निकल चुके हैं। इस हर्मिट का कार्ड ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर सोच रहे हैं कौन सा मार्ग सही है ना। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि रास्ता कौन सा सही है। एक बार मन को स्ट्रांग कीजिए, डिसाइड कीजिए और निकल पड़िए उस रास्ते पे। आपकी प्रोग्रेस, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी हेल्थ एनर्जी, आपकी इच्छा शक्ति आपका वेट कर रही है। यहाँ पे कुछ भी आपके विरुद्ध नहीं हो रहा है, बस आपकी एनर्जी ब्लॉक है जिसको आपको खोलने की ज़रूरत है, जिस पे आपको आगे वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये जो मिरेकल्स है ना, ये ऐसे ही नहीं होते। ये पहले हमें इन्फॉर्म करते हैं, हमारे ऑरा में आते हैं, हमें कम्युनिकेट करते हैं कि अब हमें किस रास्ते पे जाना है। अगर हम उस ट्रैक पे नहीं जाएंगे, अगर हम उस रास्ते पे नहीं जाएंगे, तो वो घटनाएं तो होंगी बट उस लेवल पे नहीं होंगी। तो आपको यहाँ पे जब अगर कुदरत दे रही है और आप अपने रास्ते के कांटे हटाने में कामयाब हो रहे हैं, तो उठ के खड़े हो जाइए, आगे बढ़िए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। आप स्पिरिचुअलिटी पे निकल पड़े हैं, या आप लोगों से सामंजस्य बिठाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, वहाँ कामयाब हो रहे हैं। मतलब कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आपके जीवन में निश्चित ही घटने वाली हैं, और जिससे आप अपने आप को ये फील करेंगे कि मेरा वक्त बदल रहा है, मेरी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, मेरी लाइफ में अनुशासन आ रहा है ना, मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। बाप रे, 3 ऑफ स्वॉर्ड, किन लोगों को झटका लगने वाला है ये 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। कुछ लोगों को याद आ गया है एम्प्रेस, कुछ लोगों को ये याद आया है कि किसी ने आपका दिल तोड़ा है ना। थर्ड कार्ड है एम्प्रेस का, और 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ठीक है जी, समझ लिया लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, समझ में आ गई बात कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे। तो कब तक उन लोगों को माफ़ नहीं करेंगे? कब तक नया रास्ता नहीं चुनेंगे? कब तक अपने जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे? यहाँ पे अब आपके जीवन में कुछ उपलब्धियाँ आने वाली हैं। आप देखिए ना, एम्प्रेस की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, यानी कि अब आपके जीवन में विक्ट्री होने वाली है। जितनी चुनौतियाँ आपने अब तक सही हैं, जितना अपमान आपने सहा है, जो चीज़ आप डिज़र्व करते थे आपको नहीं मिली, बल्कि उसके बदले कुछ और ही मिला। उसके बदले आपको हमेशा तनाव ही मिला, हमेशा जैसे ना कहते हैं फॉर ग्रांटेड ले लिया गया। जिन लोगों ने दिल तोड़ा उन्हीं के पास आप वापस गए
बार बार उनको सम्मान दिया, बार बार उनकी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश की, पॉजिटिव करने की कोशिश की। कहते हैं ना कि लाख जख्म मैंने खा लिए, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं छोड़ पाया जो, या छोड़ पाई, जो मेरे ही पीठ में खंजर घोंप रहे थे, जो मेरा ही दिल दुखा रहे थे। यहाँ पे ये चीज़ आपके साथ हुई है। आप उन लोगों को ही नहीं माफ़ कर पाए, आप उन लोगों की ही एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव समझते रहे, हमेशा उन लोगों के लिए जीवन में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहे जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है। जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा आपको चोट पहुँचाई है, पेंटिकल्स की एनर्जी, उन्होंने सब, आपने उनको ही सबसे ज़्यादा काम किया है ना। आपने उनकी ही लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी दी है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी दी है। अब एम्प्रेस की बारी, अब वक्त आ गया है अपने बारे में कुछ सोचने का, अपनी जो जीवन की उपलब्धियां, जो काम अधूरे रह गए थे, अब आपको फैसला लेने का टाइम आ गया है, यानी कि राइट समय आ गया है। एम्प्रेस भी आ गई है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है, किंग ऑफ कप्स भी आ गया है। अब ये चुनौती भरा टाइम नहीं रहा है, अब ये एक स्टेप आगे बढ़ने का टाइम है। अगर आप इस रीडिंग को एज इट इज़ अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जिस चीज़ की आप इतने टाइम, लंबे समय से वेट कर रहे थे ना, वो घटनाएं आपके जीवन में घटनी शुरू हो जाएंगी। मिरेकल्स का मतलब क्या है? कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, बहुत टाइम से आप विश कर रहे थे, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे ये वाली चीज़ दे दो, मुझे ये चाहिए मेरी लाइफ में, मुझे ये अचीव करना है, वो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। वो सारी एनर्जी आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। आप खुद नहीं सोच पाएंगे कि ये मिरेकल मेरे साथ कैसे होने लग गया, ये जो चैलेंज था मेरा, ये जो मेरी चुनौतियां थी, ये मेरी उपलब्धियों में कैसे बदलने लग गई, है ना। मेरी जीत कैसे होने लग गई। कहाँ मैं मन के हार के बैठा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, या मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी, अचानक से मेरे जीवन में परिवर्तन होने लगा। लेकिन आपका ही ये फैसला है कि जीवन में आगे बढ़ना है या अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना है। अगर आप ये फैसला ले पाए, आप ये चीज़ कर पाए, तो ना तो ये एनर्जी आने से आपके साथ कोई रोक सकता है, और ना आपको फिर से जो आप राजा थे, किंग, किंग की लाइफ कहते हैं ना, किंग साइज लाइफ जीता हूँ मैं, किंग की लाइफ जीते हैं, तो ना आपको राजा बनने से कोई रोक सकता है, ना आपके अंदर ये वाली एनर्जी आने से फिर से कोई रोक सकता है। जो लोग डिवाइन को मानते हैं ना, वो डिवाइन के फैसले को भी मानते हैं। आप अगर ये सोच के बैठे कि सिर्फ डिवाइन ने मेरे साथ बुरा किया तो मैं बुरा को तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अब डिवाइन जो मिरेकल करने वाली है उसको भी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए। डिसाइड कीजिए कि अब मुझे किसके साथ न्याय करना है और किसका अन्याय नहीं सहना है। आप बहुत टाइम से अन्याय सह रहे हैं, आप बहुत टाइम से, देखिए अगर आपको प्रोग्रेस करना है और कहीं आपको प्रोग्रेस करने से रोका जा रहा है, कहीं आपको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, लोग सिर्फ आपके विरुद्ध खड़े हैं, लोग सिर्फ आपके जीवन को कहते हैं ना, यूज़ करना चाहते हैं, आपकी एनर्जीज से वो सिर्फ कुछ ले लेना चाहते हैं। आपको सपोर्ट करना तो दूर की बात, आपके बारे में दो अच्छे शब्द भी नहीं बोलते हैं, तो क्या फ़ायदा है उन लोगों के साथ रहने का। यहाँ पे आप बहुत टाइम से ये नहीं समझ पा रहे थे, तो आपके साथ कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा मिरेकल ज़रूर होने वाला है, जिससे कहते हैं ना कि मुझे ठोकर लग गई और मुझे अक्ल आ गई। हाँ, तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे होती नज़र आ रही है कि आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव, कोई व्यक्ति इसका कारण बन सकता है, कोई ऐसी चोट इसका कारण बन सकती है, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जिस पे आप भरोसा करके फिर से आप अपनी लाइफ को ग्रो करें, फिर से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, जो जो दूसरों को दिया है जीवन में, जो जो चीज़ बाधा बनी है ना, जो जो जीवन की प्रोग्रेस रोकने के लिए लोगों ने काम किए हैं ना, वो अब आपको सब कुछ डिवाइन वापस देगी। बट आप एक्सेप्टेंस, मुझे ये जो बार बार एनर्जी मैं बार बार आपको बोल रही हूँ ना, एक्सेप्टेंस, ये 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है यहाँ पे, क्योंकि कई बार मिलते मिलते इसलिए रह जाता है कि हम डिवाइन पे भरोसा करना छोड़ देते हैं। आपको यहाँ पे भरोसा करना छोड़ना है उन लोगों पे, उन एनर्जीज़ पे जिन्होंने आपका गलत किया है, जिन्होंने आपका बुरा किया है, जिन्होंने आपका इस्तेमाल किया है। ये नहीं करना है कि अब कुदरत मुझे देने की कोशिश कर रही है तो मैं वो डोर ही ना खोलूँ, वो रास्ता ही ना खोलूँ, वो दरवाज़ा ही ना खोलूँ। तो डोर बंद करके बैठने की ज़रूरत नहीं है, डोर को ओपन करना है आपको ना। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहा है उसको महसूस करना है आपको, और कुदरत आपके जीवन में चमत्कार करेगी ही करेगी। जितना मुश्किल समय आपने देखा है ना, उतने ही मिरेकल्स अब आपकी लाइफ में होने शुरू हो जाएंगे, उतनी ही पॉजिटिव चीज़ आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी।
समझ रहे हैं? देखिए, पेज ऑफ कप्स फिश की एनर्जी है। कुछ लोगों का फाइनेंस अगर बहुत टाइम से ख़राब चल रहा था ना, लव लाइफ और फिश दो चीज़ों को दर्शाती है, एक तो लव लाइफ को और दूसरा आपके फाइनेंस को। तो अगर आपका फाइनेंस बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था, अगर आपका फाइनेंस ठीक नहीं चल रहा था, तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं जिससे आप फाइनेंशियली ग्रो करेंगे। अगला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। विरोधी है ना, शत्रु अपने आप शांत हो जाएंगे। आप ये देखेंगे कि जो दिन रात मेरी बुराई करते थे, मेरे बारे में गलत बोलते थे, मेरे बारे में नेगेटिव चीज़ें करते थे, वो अचानक से कैसे शांत हो गई, ये चमत्कार कैसे हो गया। ये मिरेकल आपकी लाइफ में होगा, 100% होगा। बस इस मिरेकल को आपको एक्सेप्ट करना है। जितना जल्दी आपने लोगों की नेगेटिविटी एक्सेप्ट की है ना, जितना जल्दी आपने लोगों की उस नेगेटिव पावर को अपने अंदर ले लिया, उतनी जल्दी अब आप हील करने का काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आ गई है आपकी लाइफ में। कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि बस जितना दुख तकलीफ जितनी चीज़ें उठानी थी अब उठा चुके हो, उठो और आगे बढ़ो, खुशियों को वेलकम करो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जिस परिस्थिति से आप नहीं निकल पा रहे थे। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, दोनों कार्ड एक साथ आए हैं, 4 ऑफ सोर्ड और 3 ऑफ सोर्ड। आप एक ऐसे जख्म के साथ जी रहे थे जिसको भूल नहीं पा रहे थे, और बार बार उसको कुरेदना, बार बार उस नेगेटिविटी में चले जाना, ये आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को हार्म कर रहा था। तो अब आप उस परिस्थिति से निकल चुके हैं। लाइफ में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नए लोग आना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को सुलझाओ, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, अपने आप को हेल्दी बनाओ, अपने मानसिक स्तर को वापस वहाँ लेके आना है जहाँ आप पहले हुआ करते थे। किंग क्या है ना, किंग क्या है, सर नहीं झुका के खड़े होना है, हर्मिट की एनर्जी में नहीं आना है, किंग की एनर्जी में आना है। राजा कितना भी दुखी हो, राजा अपने दिमाग से चलता है, इमोशंस से नहीं चलता है ना। तो आपको यहाँ भी इमोशंस से नहीं चलना है, अपने माइंड का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल भी जो लोग आप पे प्रहार करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, उनकी बात ही नहीं सुननी है इस टाइम पे। देखिए, लाइफ फोर्स अपने आप आ गया। चलिए मैं इसको ले लेती हूँ क्योंकि खुद से आया है। माँ काली का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। चलिए और देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आपके सितारे और क्या आपके लिए रास्ते खुलने वाले हैं। ओह माय गॉड, आप फेस द साइकिल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए फेस द साइकिल, एक कार्ड और लूँगी। देखिए, ये राधा रानी खुद आई हैं तो इनको भी मना नहीं करेंगे। मैंने कहा ना कि आपके जीवन में कोई प्यार का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, तो यहाँ पे राधा रानी आ गई हैं। तो सबसे पहला कार्ड है लाइफ फोर्स। आप ना मन आपका टूट गया है ना, इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं जवाब दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में अब कुछ बचा नहीं है करने के लिए, मैं कितना भागूं, मैं कितना दौड़ूं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि एक चीज़ होती है इच्छा शक्ति, है ना, हम कुछ भी कर लें, हमें जीना ही पड़ेगा। हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो वो कौन सी चीज़ करती है, अपनी सेंसेस को पहचानिए किसी के बुरा करने से। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिव लोग आए हैं और आपने उनके साथ अच्छा किया है, मैं इसलिए मिरेकल एक्सेप्ट ना करूं, इसलिए चमत्कार एक्सेप्ट ना करूं, ये ऐसा नहीं होता है ना। माँ काली क्या कह रही हैं कि जितने बुरे लोग आपके जीवन में आए हैं, उन की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हुए हैं, बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आया है। आपने अपने डर से कई बार समझौता किया है, आपने अपने डर से चीज़ों को बहुत कहते हैं ना कि हील करने की कोशिश की है, आपने अपने डर से निकलने की बहुत कोशिश की है, बट बार बार कहीं ना कहीं थक गए हैं, कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी से हार गए हैं। आप चाहते हैं उस एनर्जी से लड़ना, आप चाहते हैं उन फोर्सेस से लड़ना, लेकिन आपने इतना बुरा वक्त सह लिया है, कहीं ना कहीं आप नई शुरुआत करने से डर रहे हैं। ये जो वक्त आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, ये जो माँ काली आपको कह रही हैं, माँ काली में समझना है, या राधा रानी सोल फ्लेम, अपनी आत्मा का सम्मान करना आप कहीं ना कहीं भूल गए हैं। अपने आत्मविश्वास से कि
जीवन को कहीं न कहीं आप अपने आप में पॉजिटिविटी लेके आएँ। आप अपने आप में कहीं न कहीं हेल्पलेस जो फ़ील कर रहे हैं, आप जो बुरा वक़्त आपने महसूस किया है ना, उस बुरे वक़्त से आप निकल चुके हैं। सबसे पहले आपको ये फ़ील करना है कि अब जो बुरा वक़्त है ना, उससे आप निकल चुके हैं, उससे आप आगे बढ़ चुके हैं, उससे आप अपनी लाइफ़ को नेगेटिव जितनी भी एनर्जीज़ हैं, वो आपने कहीं न कहीं अपनी लाइफ में ख़त्म कर दी हैं, ना? अब नेगेटिविटी का टाइम नहीं है। एक वक़्त था जो आपके जीवन में बुरा कर गया, एक वक़्त था जो आपकी लाइफ को नेगेटिव कर गया, अब उसको कैरी नहीं करना है। हाँ, आप कहीं न कहीं उसको कैरी किए जा रहे हैं और इसीलिए ये जो संभावनाएँ आ रही हैं, ये जो पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, उन पॉसिबिलिटीज़ को आप निग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। आपने एक अपना दायरा सेट कर लिया है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ फ़ोर्स काम नहीं कर रही है, आपकी पिछले एक्सपीरियंसेस आपको जीवन में बदलाव लाने से रोक रहे हैं। अब यहाँ पे माँ काली और राधा रानी दोनों आपको कह रही हैं कि देखिए, जो भी आपके अंदर का डर है, वो माँ काली को सौंप दीजिए, और आपके अंदर जो प्रेम की कमी है ना, जो आप अपनी लाइफ में नहीं एक्सेप्ट कर पाए, जो आपको अपनी लाइफ में नहीं मिला, वो मिलेगा जब आप अपने पिछले डर को छोड़ देंगे। तो यहाँ से आज से ही ये शुरुआत कर दीजिए कि मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं है, मेरी लाइफ में कोई ऐसी घटना नहीं घट रही है, मेरी लाइफ में कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है जिससे कि मैं अपने आप को पॉजिटिविटी से दूर रखूं। मैंने सब कुछ सरेंडर कर दिया है माँ काली को। मेरे सारे डर, मेरे सारे दुख, मेरे सारे दर्द माँ काली जाने, मैं उनको कंप्लीटली समर्पित हूँ। एंड जब आप अट्रैक्ट करें नई एनर्जी को, तो राधा की एनर्जी आई है, प्रेम की एनर्जी आई है, सरेंडर की एनर्जी आई। राधा ने हमेशा अपने आप को कृष्ण को समर्पित करके रखा। तो आप यहाँ पे क्या है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी में समर्पित करके रखिए, अपनी एनर्जी को हेल्दी रिलेशनशिप में हमेशा समर्पित करके रखिए, और अपने आप को ना रोकिए मत कि आपके जीवन में बदलाव नहीं आ सकता, आपके जीवन में जो भी लोग आएंगे सब बुरे आएंगे। ये जो सोच चल रही है ना, इसको हील करना शुरू कर दीजिए। आज से ये सोचना शुरू कर दीजिए कि आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं, सब आपको प्यार करते हैं, क्योंकि राधा की एनर्जी। और जो मेरा बुरा वक्त था, जो मेरे जीवन के नेगेटिव लोग थे, वो मेरे जीवन से जा चुके हैं। अब मेरे जीवन की एक सुखद सुंदर नई शुरुआत हो रही है। जब आप इस एनर्जी के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे और देखना शुरू करेंगे, तो घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। आप ये सोचिए कि अभी तक जो नेगेटिव हुआ, आप उसको कैरी कर रहे हैं, है ना? आप अपनी लाइफ में जो विरुद्ध थे, जो षड्यंत्र करते थे, जो नेगेटिव करते थे, आपने अब तक उनको पकड़ के रखा है। आप नेगेटिविटी को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? जब आप ये सोचेंगे ना कि हाँ, सच में मैं नेगेटिविटी को पकड़ के बैठा हूँ, या मैं अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, वहीं से जीवन का उदय होना शुरू हो जाएगा। उल्टा मैं कर रहा हूँ, जब आपको ये समझ में आएगा, अरे ये तो मैं उल्टा कर रहा हूँ, मैं जो सही करना चाहता हूँ वो तो कर नहीं पा रहा हूँ, और जिन्होंने मुझे तकलीफ दी है उनको मैं कलेक्ट करके बैठा हूँ अपने जीवन में, है ना? उनको मैं छोड़ नहीं रहा हूँ अपने जीवन में, उनको मैं अपनी लाइफ में इतनी जगह दे के बैठा हूँ, सारा स्पेस मेरी लाइफ का अभी भी वही लोग घेर के बैठे हैं जिन्होंने मुझे तनाव दिया। बार बार मुझे कहा जा रहा है, माँ काली कह रही है मैं आपके साथ हूँ, राधा रानी कह रही है मैं आपके साथ हूँ, फेरी कह रही हैं कि भाई कर्मा निकल चुका है, पास टाइम निकल चुका है। आप फिर भी उस डर को पकड़ के बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर उन लोगों ने बहुत गहरी जगह बना ली है जो आपको इस एनर्जी से नहीं निकलने दे रही है। और यहाँ मैं बार बार कह रही हूँ कि कुछ मिरेकल आपका वेट कर रहा है। उस मिरेकल को आपको अपनी लाइफ में लेके आना है, और उसका एक ही ज़रिया है, नए को लाने के लिए पुराने को खाली करना पड़ेगा। पास्ट की एनर्जीज़ को, पास्ट के लोगों को अपने दिल से निकालना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर कुदरत को दोष मत दीजिए ना, डिवाइन को दोष मत दीजिए। डिवाइन आपको रास्ता दिखा रही है, आप चलेंगे नहीं तो कैसे होगा? आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि मुझे चलना नहीं है, आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि मुझे यहीं रुक के रह जाना है, तो कैसे साथ देगा? देखिए, एक्सपीरियंसिंग द ग्रेस, आप डिवाइन की ग्रेस को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं ना, आप डिवाइन की ग्रेस को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, डिवाइन की ग्रेस को अपनी लाइफ में ला ही नहीं पा रहे हैं। आप जो भी आपको गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, आपने अपने को ब्लॉक करके रखा हुआ है।
अपने को एक ऐसी एनर्जी में बांध लिया है कि नहीं, मुझे तो इसमें जाना ही नहीं है, मेरे पास अच्छे लोग आ ही नहीं सकते। तो जो डिवाइन की गिफ्ट्स हैं, डिवाइन की जो ग्रेस है, पॉजिटिव इंस्पिरेशन जो आ रही है, उसको आप फील नहीं कर रहे हैं, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। डिवाइन आपको ग्रेस दे रही है, डिवाइन आपको कह रही है कि आपका जो भी बुरा वक्त था, जो भी लोगों ने फाइनेंशियल लॉसेस दिए, जो भी जीवन में नेगेटिव चीज़ें हुई, वो सब अब ख़त्म हो चुकी हैं, आपके हालात सुधर चुके हैं। आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है इन हालात को, आपको पॉजिटिव करने की ज़रूरत है इन हालात को। और आप देखेंगे कि जब आप ये पॉजिटिव करेंगे, एक्सेप्टेंस लाएंगे, आपका जीवन कंप्लीटली बदल जाएगा। तो इस ग्रेस को एक्सेप्ट कीजिए ना, आप जो एक्सपीरियंस कीजिए डिवाइन की इस ग्रेस को, और अपने जीवन में आगे बढ़िए। जो आपके इल्यूजन्स हैं उनको रिलीज़ कीजिए, उनको रिवील्ड कीजिए। आपके जीवन में प्यार आ रहा है, ऐसा नहीं है, आपकी अंदर की शक्ति, आपकी इनसाइट शक्ति, साइकिक पावर जिसको हम बोलते हैं, आपकी थर्ड आई, वो भी कहीं ना कहीं आपको कह रही है कि आपके जीवन में प्यार मिलेगा, आपके जीवन में प्रोग्रेस आएगी, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपकी आपकी इंट्यूशन सब कुछ कह रही है। लेकिन जो एक थॉट प्रोसेस है, एक जो बिलीफ सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पे भारी हो रहा है। तो मिरेकल आपका वेट कर रहा है। अपनी इंट्यूशन पावर को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन पावर पे फोकस बनाइए, ना कि अपने बिलीफ सिस्टम को। बिलीफ सिस्टम कहाँ से आया? आपकी पास्ट की एनर्जीज से। और आपकी थर्ड आई या इंट्यूशन पावर वो कहाँ से आ रही है? गॉड आपको दे रहा है। तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, मिरेकल को एक्सेप्ट कीजिए। आपकी सारी मुश्किलें ख़त्म होने वाली हैं, सारी लाइफ पॉजिटिव होने वाली है। बस आप प्योरिटी के साथ अपनी लाइफ में इन चीज़ों को एंट्री करने दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्रोफाइल पेज पर नंबर दिया गया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।